ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था, बेसिक अकाउंटिंग का हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग। आपको मैंने थोड़ा सा गाइड किया था अकाउंटिंग क्या होती है, और मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर अगर किसी भी अकाउंटिंग को आपने डिफाइन करना है तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और फिर हमने डिस्कस किया था बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिजनेस क्या होता है, आई थिंक टाइप ऑफ बिजनेस क्या होता है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा यू कैन आस्क, वरना मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और कुछ चीजें जो है वो प्रीवियस लेक्चर वाली रिवाइज होंगी, और इस तरह फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे फर्दर मूव करेंगे। अगर कोई बात आपने पूछनी बेटा लास्ट क्लास में से तो यू कैन आस्क, ताकि फिर हम आगे फर्दर इसको लेके नो चलें। सर। ओके, चलें फिर मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। अकाउंटिंग को हमने स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग क्या होता है बेटा। 3 चीजें होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि एनी एक्टिविटी व्हिच इज हैपन बिटवीन टू पार्टीज एंड दैट कैन बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। जिसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं वो बेटा आपकी ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यहाँ पे अकाउंटिंग के इक्वेशन होती है आपकी, जिसकी मैंने आपको बताया था। कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं और ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। एसेट्स में थोड़ा सा ये रिवाइज कर रहा हूँ, जिन लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया, लास्ट क्लास में ज्वाइन नहीं किया था, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एसेट्स बेटा हर वो चीज जो बिजनेस ओन करता है, जो उसकी मलकियत होती है, वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। इसमें आपके 2 तरह के एसेट्स होते हैं, कुछ करंट एसेट्स होते हैं, कुछ आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें कैश आ गया और डिफरेंट अदर चीजें आपकी आ जाती हैं। फिक्स एसेट्स बेटा वो एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करते हैं, वो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज क्या होती हैं बेटा, हर वो चीज जो बिजनेस ने पे करनी है वो उसकी लाइबिलिटीज होती हैं, यानी एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें भी 2 तरह की लाइबिलिटीज होती हैं बेटा, एक आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं और एक आपकी फिक्स लाइबिलिटीज होती है, जिसको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में बेटा क्या होता है कि वो लाइबिलिटीज जिनको आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, यानी विद इन 1 ईयर आपने पैसे पे बैक करने होते हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। फिक्स लाइबिलिटीज बेटा आपकी वो लाइबिलिटीज होती है जिनको आपने मोर देन 1 ईयर के अंदर पे करना होता है, यानी उसके अंदर आपने एक साल से ज्यादा अरसा आपको रिक्वायर होता है, वो आपकी फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती हैं। अच्छा, इसी तरह बेटा ऑनर इक्विटी क्या होती है। ऑनर्स इक्विटी बेटा आपकी जो हर वो चीज जो बिजनेस में ऑनर प्रोवाइड करेगा वो आपकी ऑनर्स इक्विटी होती है, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी बेसिक अकाउंटिंग के अंदर। ये चीजें कुछ बेसिक अकाउंटिंग्स की भी हैं। पहले जो हमारे लेक्चर था 1-2 वो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग्स के ऊपर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ मूव करूंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर हम कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे 1 बाय 1। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो एसेट्स के जो आंसर्स होते हैं वो लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के इक्वल होता है। तो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम, ये हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ जी। बिजनेस के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ाई थी बेटा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सर बिजनेस 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नहीं हमने पढ़ा एक सोल, लास्ट टाइम, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था क्या होता है ये चीजें, क्या होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये चीजें मैंने बताई थी या नहीं बताई थी, कि जस्ट हमने बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। सर इंट्रो ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन था। ओके, चले मैं थोड़ा सा अब इसको डिटेल में बताता हूँ। चले स्टार्ट करते हैं बेटा, ये इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। स्लाइड के अंदर जितनी चीजें आ रही हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं क्वेश्चन मार्क की सूरत में। इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि ये चीजें बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट वर्ड इज बिजनेस इज यूज्ड। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय बिजनेस। बिजनेस क्या होता है जी, एनी वन ऑफ यू बेटा, क्या होता है बिजनेस? अगर हम बिजनेस को सर जी बोलें। सर ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं। हर वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल की जाए दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर आप किसी को पैसे लेके कत्ल कर देते हो तो बिजनेस होगा वो भी तो नो पैसे सर, वो इलीगल है। तो Sir, फिर any legal Legal activity तरीके which से सर। used to earn money is called business. यस, एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। क्योंकि हर एक्टिविटी बेटा बिजनेस नहीं होती, ये भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। देखिए मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कैसीनो की, कि अगर कैसीनोज की हम एग्जांपल लें तो बेटा कैसीनो क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस हमारे लिए इलीगल है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे वो बिजनेस क्या है, वो लीगल बिजनेस है।
So that's why any legal, the word legal should be used. Any legal activity performed for earning profit is called business. अच्छा, फिर बिजनेस की अगर फर्दर 3 टाइप्स होती हैं बेटा, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, ये स्लाइड के अंदर भी शो हो रही है ना। फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज पार्टनरशिप एंड थर्ड वन इज कंपनी। जी बताएं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सर जिसमें कारोबार का एक ही मालिक होता है ओके, और वो सारा बिजनेस खुद ही चलाता है। ओके, और कोई डिफरेंस? हम्म, इसको हम बोलते हैं और वन मैन शो। जी सर। जी, और कोई चीज बेटा इसमें ऐड करना चाहें? नो सर, अभी तो नहीं कोई ज़हन में है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज बेटा और होती है लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होती है भला? कि इनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा वो अनलिमिटेड होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसकी लाइबिलिटीज जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है? जी, एनीवन? सर के अगर कारोबार बंद भी हो जाए ना, तो जो सी लिमिटेड होती हैं उसमें ये होता है कि अगर कारोबार बंद हो जाए तो हमें अपने जायदाद वगैरह बेचनी पड़ती है कारोबार को चलाने के लिए। अनलिमिटेड में ये चीज नहीं होती। अनलिमिटेड में ये होता है बेटा, उल्टा बता रहे हो। उल्टा हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं यानी जिसमें द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पेमेंट। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जब तक आप नहीं पे करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी, यानी आपकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, आपका घर बेच दिया जाएगा। अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो जब तक आप उसको पे नहीं करोगे तब तक आपके जिम्मे उसकी पेमेंट रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा वन मैन शो होता है, इसमें एक ही बंदा होता है, एक ही मालिक होता है, वही बिजनेस को रन कर रहा होता है, वही प्रॉफिट वही लॉस का मालिक होता है, वही मैनेजर होता है, वही ओनर होता है। तो इसमें जो मेन चीज है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, कि इसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। अच्छा, सेकंड है बेटा पार्टनरशिप। ये क्या होता है? सर इसमें 2 या 3 बंदे मिलके दो बिजनेस टू को और मोर चलाते देन 2 पर्सन रन अ बिजनेस। सिंपल, 2 या 2 से हैं। ज्यादा लोग जो है वो मिलके बिजनेस को रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें एक पार्टनरशिप। वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का। ये क्या होता है? सर ये पार्टनरशिप डीड होती है, एग्रीमेंट भी एक ही चीज है दोनों। ये होती है कि अगर हमने कोई माहिदा करना है, 2-3 बंदे बैठे हैं, माहिदा करना है कि इतने शेयर तुम्हें मिलेंगे, इतने हम्म दूसरे को मिलेंगे, यानी कि एक किस्म का एग्रीमेंट होता है। यानी सिंपल बेटा रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स के किस पार्टनर जी को सर। कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस तरह से लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे हम किसने क्या परफॉर्म करना है, किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी है, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट। हम इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख देते हैं एंड दैट लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। अच्छा, अब बताएं पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? सर इसकी लिमिटेड होती है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं। लिमिटेड होती है मेरे ख्याल से। जी, और एनीवन एल्स बेटा, हमाद के अलावा बेटा कोई बंदा बच्चा पार्टिसिपेट करें बेटा। देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अनलिमिटेड सर इसमें होती मेरा अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती हैं आपकी? अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, बेटा। अगर कारोबार को नुकसान हो जाए तो इसके जो पार्टनर होते हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर भी इस नुकसान को पूरा करते हैं, जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ होता है कि कितना नुकसान हम शेयर करेंगे। तो बेटा फिर एग्रीमेंट ये लिमिटेड तो ना हुई? अनलिमिटेड होगी, मैंने हाँ वही कहा। अनलिमिटेड होगी बिल्कुल। तो जो बाय डिफॉल्ट होती है ना बेटा पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड है। लेकिन अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर ये एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, दैट इज लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट आता है ना। द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर ये हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं आप 2 या 3 लोग मिलकर जो है वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाएं। मैं कहता हूँ कि यार ठीक है मैं पैसा लगाऊंगा आपके बिजनेस में, लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस फेल हो जाता है तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल आउट नहीं करूंगा। आप लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करोगे जो बाकी पार्टनर है। अगर आप विलिंग हो जाते हैं तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। तो पार्टनरशिप के अंदर आप लिमिटेड पार्टनर जो है उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है उसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। अंडरस्टैंड बेटा? पार्टनरशिप समझ आ गई?
सर इसमें अंडर 18 भी आ जाते हैं ना, जो अंडर 18 पार्टनर होती हैं? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई इतनी एज की लिमिट नहीं होती, नो इशू एट ऑल, आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बेटा, दैट इज कंपनी। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। अगला जो एजेंसी प्रॉब्लम है वो भी इसी कंपनी से रिलेटेड ही होगा, जो हमारा अगला टॉपिक नीचे आपको स्लाइड में शो हो रहा है। कंपनी होता क्या, पहले ये बताएं, व्हाट इज कंपनी? सर जिसमें हजारों लाखों बंदे काम करते हैं उसको हम हजारों कंपनी लाखों बंदे कहते हैं। काम करे, अगर हजारों लाखों से काम हो तो कंपनी नहीं होगी, छोटी लेवल सर पे तो कंपनी हो सकती है ना। सर मेरे ख्याल 10 से ज्यादा अगर कहीं काम करें। अच्छा, नहीं चलो, ये तो आप मुझे उसकी रिक्वायरमेंट बता रहे हो, वैसे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ये तो आप मुझे रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, जिस तरह पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट? ग्रुप ऑफ सर इंडिविजुअल्स, कंपनी जी इसमें बेटा बोलें। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ a niche to बेटा माइक operate the थोड़ा सा अपने business. मुंह के पास करें, आवाज लो आ रही है आपकी, आवाज। हाँ आप ठीक है जी, बोलें बेटा। साउथ बेटा अपना माइक म्यूट करें आप। सर जी मैं इसमें बेटा बोल बोलें। कि a group of individuals to arrange to operate business is called ग्रुप company. ऑफ इंडिविजुअल्स टू ऑपरेट बिजनेस, ओके। इसमें बेटा अगर मैं इसको कहूँ ना तो कंपनी बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये आप लोगों ने बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन सुनी होगी कि कंपनी एक जी आर्टिफिशियल सर। पर्सन होता है क्रिएटेड बाय लॉ। द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डज मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का बेटा मतलब ये होता है कि कंपनी को हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी है, कोक कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीजन बेटा ये होती है, 2 चीजें होती हैं बेटा किसी भी बिजनेस के अंदर, एक होती है मैनेजमेंट और एक होती है बेटा आपकी ओनरशिप। 2 चीजें होती हैं किसी बिजनेस के अंदर। अच्छा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? वही बंदा मैनेजर होता है, वही बंदा मालिक होता है, यानी एक बंदा है वही बिजनेस को रन कर रहा है, वही बिजनेस का मालिक है। पार्टनरशिप के अंदर बेटा वही लोग मालिक होते हैं और वही लोग बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के अंदर बेटा जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है और जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। अच्छा, अब ओनरशिप कहाँ से आती है? आपने एक वर्ड सुना होगा शेयर शेयर। होल्डर्स। जी, शेयर का वर्ड सुना होगा, सुना हुआ है ना? यस सर। जी अच्छा, सर। अब शेयर जो कंपनी बेटा मार्केट में शेयर्स ऑफर करती है, हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। जिस कंपनी ने जिस पर्सन ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा होगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब शेयर क्या होता है? चले मैं इसका भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, मे भी कुछ लोगों को इसका आइडिया ना हो कि ये शेयर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एक कंपनी को पैसों की जरूरत है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो बेटा कंपनी 2 तरह से पैसा जनरेट कर सकती है। या तो कंपनी किसी बैंक से लोन ले ले, जिस तरह हम बैंकों से लोन ले लेते हैं, या सेकंड ये है कि कंपनी मार्केट में कुछ पेपर इशू कर देती है। पेपर, मैं पेपर का नाम ले रहा हूँ, मैं अभी शेयर का नाम नहीं ले रहा, कुछ पेपर इशू कर सकती है। उस पेपर की कोई प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, हमने वो 10-20 रुपये कंपनी को दिए और उसके बदले उसको पेपर ले लिए। उस पेपर का हमें क्या फायदा है? उस पेपर के ऊपर बेटा कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। जितने अर्से तक पेपर आप अपने पास रखेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे ही वो पेपर आप वापस कर देंगे, कंपनी अपने आपके पैसे आपको वापस कर देगी। अच्छा, अब उन पेपर्स के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम टी बिल भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर्स, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स आर देयर इन द मार्केट। लेकिन अगर उस पेपर का नाम शेयर है, ये जो मैंने अभी वर्ड लिखा, एक पेपर ऐसा होगा जिसका नाम क्या होगा? शेयर। शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ऑनरशिप देगा, यानी अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी में एक शेयर के ऑनर बन गए। किसी ने 100 शेयर खरीदा तो आप उसके पास 100 कंपनी के शेयर का ऑनरशिप आ गई। तो शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको क्या देगा? ऑनरशिप देगा। अच्छा, बाकी जितने भी पेपर्स हैं उसके ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप शेयर खरीदेंगे तो इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इसके ऊपर आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी आप जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी शेयर होल्डर्स के दरमियान। अच्छा, और उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम होता है, शायद आपने सुना हो। बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं या पढ़ ली है? बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं अभी? सर अभी पढ़ना है। अभी पढ़ना है। पढ़ना है सर।
अच्छा अब इसी सेमेस्टर में है। अच्छा वहां भी ये जी चीजें सर। आपके सामने आएंगी, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये चीजें वहां भी आपके सामने आएंगी, बट आप इसको थोड़ा सा आइडिया ले ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसको हम किसका क्या नाम देते हैं, डिविडेंड का नाम देते हैं। तो शेयर एक ऐसा पेपर है जिसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, इसके अलावा मार्केट में कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर किसी भी नाम से मिल रहा हो, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए मैं इसकी बड़ी सिंपल सी भी एग्जांपल देता हूँ अक्सर बच्चों को, कि फॉर एग्जांपल आप एक बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक से कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या बेटा बैंक आपको फौरन 10 लाख रुपए का लोन दे देगा? बैंक क्या मांगेगा आपसे? सर वो हमारी प्रॉपर्टी मांगेगा, प्रॉपर्टी यस, के कोई कागजात चीज वगैरह। प्लेज करने को कहेगा, वो कहेगा जी कोई जी चीज सर। गिरवी रखवाएं उसके बाद मैं आपको लोन दूंगा। एक कंपनी आती है, वो कहती है जी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप लोगों के पास आती है, तो क्या बेटा आप उसको लोन दे दोगे? आप उसको पैसे दे दोगे जितने वो मांग रही है? नो सर। नहीं देंगे। अब कंपनी तो आपके पास अपने ऐसे प्लेज नहीं ना करवाएगी कि जी मेरी गाड़ी रख लो, मेरा घर रख लो, नहीं। कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको पेपर देगी, पेपर इशू करेगी, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको याद भी रहे। कंपनी क्या करेगी, कंपनी पेपर्स इशू करेगी, और उन पेपर्स को हम क्या बोलेंगे फाइनेंस की टर्म में, सिक्योरिटीज बोलेंगे। अभी जो अगला टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा भी सिक्योरिटीज क्या होती है। तो बेटा जब भी मैं वर्ड सिक्योरिटीज यूज करूं ड्यूरिंग लेक्चर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूं, चाहे उसका नाम शेयर है, चाहे उसका नाम बॉन्ड है, चाहे उसका नाम टी बिल है, चाहे उसका नाम कमर्शियल पेपर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ शेयर्स की बात करूंगा तो मैं सिर्फ शेयर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो जो शेयर होता है वो भी एक सिक्योरिटी होती है। अब कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटी के तौर पर हमें एक पेपर दे देगी, हम वो पेपर अपने पास रखेंगे और कंपनी को पैसे दे देंगे। अब उस पेपर का नाम, मैंने बोला कि शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पेपर का नाम शेयर्स है तो आपको ओनरशिप मिलेगी, उसके अलावा कोई पेपर का नाम है तो आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। पहले तो बताइए यहाँ तक प्रॉब्लम है, समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं? एनीवन एनी क्वेश्चन बेटा? एक सर मेरा जी सर। क्वेश्चन है। होल्ड कीजिएगा बेटा, एक सेकंड जरा।
ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं दोबारा। ओके तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि जो कंपनी होती है इसमें बेटा मैनेजमेंट सेपरेट होती है और ओनरशिप सेपरेट होती है। अब मैंने आपको ओनरशिप के बारे में थोड़ा गाइड कर दिया। अच्छा, अब मैनेजमेंट क्या होती है बेटा? मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज का एक नाम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करती है। अच्छा, अब ये बीओडीज कहाँ से आते हैं? जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा ये वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद हम एक टीम सिलेक्ट करते हैं बीओडीज जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनका काम होता है कि इन्होंने कंपनी को फिर आगे फर्दर जो है वो लेके चलना। फाइनेंस मैनेजर कौन होगा, मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा, एचआर कौन होगा, जितना भी नीचे वाला अमला होगा वो सारे का सारा ये रिस्पॉन्सिबल है। और इन लोगों ने कंपनी को इतनी अच्छी तरह चलाना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जितना कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, फायदा किनको होगा? शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, यानी मालिक को फायदा होगा। क्या क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलना है? प्रॉफिट शेयरिंग होनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, ये देखें डिविडेंड का वर्ड लिखा। तो जितनी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी उतना ही ज्यादा डिविडेंड मिलने का चांस आपको ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मार्केट में बेटा बहुत से पेपर्स होते हैं, कंपनी बहुत सी सिक्योरिटीज इशू करती है, मुख्तलिफ नामों से इशू करती है। सिवाय शेयर, जिसको पेपर का नाम शेयर होगा वो सिर्फ आपको ओनरशिप देगा। इसके अलावा कोई भी पेपर जो मार्केट में अवेलेबल होगा वो आपको ओनरशिप नहीं देगा, वो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, ना तो आप उसके लिए वोट डाल सकते हैं, ना बीओडी सिलेक्ट करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके सिंपल से एग्जांपल ऐसे ले लें, जिस तरह हम एमएनए एमपीएस को सिलेक्ट करते हैं, एमएनए एमपीएस फिर आगे वज़ीर आज़म सदर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उनका काम क्या है? हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं, हम शेयर होल्डर्स हैं, मालिक हैं इस मुल्क के। अब वो हमारी मैनेजमेंट है, वो जितना अच्छा मुल्क को चलाएंगे अल्टीमेट फायदा किनको होगा? हम लोगों को फायदा होगा। लेकिन अगर वो मुल्क को अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो बेटा नुकसान भी किसको होगा? वो हमें ही नुकसान होगा। सो दैट्स वाई ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बेटा, इनका रोल ये होता है कि इन्होंने कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रॉफिट मिले। अब मुझे बताएं कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? सर लिमिटेड। लिमिटेड। कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा वो बाय डिफॉल्ट लिमिटेड होती हैं। ठीक हो गया? यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई कंपनी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो कंपनी में तो बेटा बहुत से ओनर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर खरीदे हैं, मैं भी ओनर हूँ, आप लोगों ने शेयर खरीदे हैं, आप लोग भी ओनर हैं। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास सुन रहे हैं। हमें तो नहीं पता पेप्सी कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है, नेस्ले कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है। उस कंपनी को चला कौन रहा है? उस कंपनी को बीओडीज चला रहे हैं। लेकिन अगर वो कंपनी फेल हो जाती है, इसीलिए मैंने बोला था कि कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये कंपनी मिस्टर अदनान की है, ये कहा जाएगा कि इट्स अ पेप्सी कंपनी, इट्स अ नेस्ले कंपनी। तो पेप्सी और नेस्ले को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पेप्सी कंपनी किसी से फ्रॉड कर देती है तो वो मुझे गिरफ्तार करने नहीं आ जाएंगे कि जी मैं शेयर होल्डर था, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नो, पेप्सी कंपनी के नाम से केस चलेगा। पेप्सी कंपनी, हाँ, अल्टीमेट नुकसान मुझे होगा। कैसे? जब पेप्सी कंपनी के खिलाफ केस चलेगा खुदा ना खास्ता तो हमारी रेपुटेशन डैमेज होगी, और जब आपकी रेपुटेशन बेटा डैमेज होगी तो क्या होगा? आपकी शेयर की प्राइसेस मार्केट में गिरेगी। जब शेयर की प्राइसेस मार्केट में गिरेगी तो आपका प्रॉफिट गिरेगा। प्रॉफिट गिरेगा तो बेटा आपको जो डिविडेंड मिलना था प्रॉफिट की सूरत में वो भी नहीं मिलेगा आपको। नुकसान हमें जरूर होगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो किसी शेयर होल्डर को गिरफ्तार करने के लिए आ जाएंगे। नो, कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलेगा और कंपनी इस मुकदमे को भुगतेगी। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब भी ये होता है कि ओनर की प्रॉपर्टीज को नहीं बेचा जाएगा। हमें मैक्सिमम नुकसान क्या होगा? हमें यही नुकसान होगा कि मैंने शेयर्स खरीदे थे वो मेरे ज़ाया हो गए। लेकिन ये नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, फलां बंदे के पैसे देने हैं तो सब शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टियां बेची जाए। नहीं, कंपनी में ऐसे नहीं होता। अक्सर कभी बेटा आप ऐड वगैरह देखें, लिखा हुआ आता है ना पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड लिखा होता है। तो जिस एड के एंड पे लिमिटेड का वर्ड होगा तो अंडरस्टूड होगा कि इसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो गवर्नमेंट लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब है कि दैट बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटीज। अक्सर कभी आप ऐड वगैरह पे एंड पे देखिएगा तो वो लिखा हुआ आता है। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस में? जी नो सर। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड, इसी से आगे मैं थोड़ा सा आगे मूव करूंगा। टेल मी गोल ऑफ कंपनी या गोल ऑफ बिजनेस चले कर लेते हैं, कंपनी सिर्फ स्पेसिफिक नहीं करते। किसी भी बिजनेस का बेटा गोल क्या होता है? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसका मेन गोल क्या होता है? सर प्रॉफिट कमाना हो के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये होता है ना, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। यस सर।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, आजकल जो एक नई टर्म चल रही है ना, वो ये चल रही है, वो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये आपके उसमें फाइनेंस के सब्जेक्ट में भी थोड़ा आपको हेल्प आउट करेगा। जब आप बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीजें शायद रिपीट हों। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, आजकल बेटा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, पहले ये बताएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। सर वही जो शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। और क्या होते हैं, कंपनी के क्या कहलाते हैं? कंपनी के बेटा ओनर्स होते हैं। ये मैंने लिखा हुआ ना, ओनरशिप के नीचे लिखा हुआ, अगर आप देखें तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर्स कहलाते हैं। तो बेटा ओनर का मेन गोल क्या होता है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ही ज्यादा फायदा किसको होगा? मालिक को फायदा होगा। लेकिन कंपनी अगर लॉस करेगी तो नुकसान किसको होगा? मालिक को ही नुकसान होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो शेयर आपको बेटा किस किस तरह से प्रॉफिट दे सकता है? एक तो बेटा उसके ऊपर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैंने पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदा, मुझे बताएं इसमें मुझे कैसे प्रॉफिट मिलेगा, मेरी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? तो आपकी बेटा वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, एक तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मैंने बेटा बता दिया कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपके लिए। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और मार्केट में टोटल जो पेपर्स हैं इस वक्त 10,000 शेयर्स पड़े हुए हैं, 10,000 पेपर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। आंसर क्या निकला? 10 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब ये जो 10 रुपीज निकला, इसका मतलब है कि 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिलेगा आपको। जिसके पास एक शेयर होगा उसको 10 रुपए प्रॉफिट के मिल जाएंगे, जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 20 रुपए प्रॉफिट के मिल जाएंगे, जिसके पास 100 शेयर होगा मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें उसको 1000 रुपए डिविडेंड का मिल जाएगा। इस तरह ये 10,000 पेपर्स जिनके पास होंगे टोटल, उनको उसके पेपरों के हिसाब से उनको डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बेटा ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। तो फिर आपकी जो मैनेजमेंट है उसका बेटा मेन गोल क्या होना चाहिए कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। जितना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, उतना ही वेल्थ में इजाफा होगा शेयर होल्डर की। अच्छा, सेकंड बेटा क्या मिलता है शेयर के ऊपर आपको? सेकंड शेयर के ऊपर बेटा आपको मिलता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। शेयर के ऊपर जो सेकंड चीज बेटा आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। एनी आइडिया अबाउट कैपिटल गेन? डिविडेंड से मैंने बता दिया क्या होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैपिटल गेन क्या होता है बेटा? सर जो कैपिटल लगाया हो मालिक ने, तो शेयर्स की उस पे बात जो करें बेटा, प्रॉफिट हम मिल। शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि शेयर के ऊपर कैपिटल गेन क्या होगा। आपने एक शेयर खरीदा, उसके ऊपर एक तो आपको डिविडेंड मिल गया, वो पेपर जो आपके पास है उसके ऊपर एक तो आपको डिविडेंड मिल गया। सेकंड बेटा उस पेपर की जो प्राइस है वो मार्केट में फ्लोट करती है। आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपए का पेपर खरीदा, कुछ दिनों बाद उसकी प्राइस होगी 15 रुपए, तो 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा मिले वो आपका कैपिटल गेन होगा। लॉस भी हो सकता है, शेयर की प्राइस मार्केट में गिर भी सकती है। तो मैनेजमेंट का काम ये है कि उसने शेयर की प्राइस को गिरने नहीं देना। यानी बीओडीज जो हमने सिलेक्ट किया उनका काम क्या होना चाहिए कि वो कंपनी को इतनी अच्छी तरह रन करे कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जब कंपनी बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, और जब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ेगी, यानी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। अब आपने एक शेयर 20 रुपए का खरीद के रखा हुआ है, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ वो 20 रुपए से 35 रुपए का हो जाता है। वो जो 15 रुपए बेटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपका कैपिटल गेन है। तो किसी भी कंपनी का बेटा जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और उसके बाद फिर बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। तो बेटा अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो वो शेयर आपको दो तरह से आपकी दौलत में इजाफा करता है। एक, नंबर 1 उसके ऊपर क्या मिलता है आपको? डिविडेंड। एंड नंबर 2 बेटा उसके ऊपर क्या मिलता है आपको? कैपिटल गेन मिलता है। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने गोल को अचीव कर रही है। आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, साथ में आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ रही है, तो इट मीन दैट the company is performing well। जी बेटा, गोल ऑफ कंपनी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलें आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे बेटा, ये एंड हो रही है, इसके बाद अब मुझे फौरन ज्वाइन करेंगे दोबारा।